अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट की गोली लगने से एक सिविलियन की मौत हो गई। बड़ा ही मार्मिक हृदय स्पर्शी दृश्य था जिसमें वो बच्चा रो रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ही अच्छा काम किया और उस बच्चे को बचाया और उसके घर तक पहुंचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस पवित्र काम को, इस ह्यूमेन एक्ट को भी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के द्वारा गलत तरीके से दिखाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है इस मीम्स के द्वारा। इसका उद्देश्य सिर्फ एंटी इंडियन, एंटी मिलिट्री और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स को हवा देना है। और मैं देख रहा हूं कि मेरे काफी सारे बुद्धिजीवी दोस्त मित्र कश्मीर को डी मिलिटराइज करने की बातें कर रहे हैं, वहां पर पीस की स्थापना करने की बातें कर रहे हैं और इस तरह के स्टेटसेस अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कि पुलिस कहां जाती है। अरे भाई, जहां पे क्राइम होगा वहां पे पुलिस जाएगी, जहां क्राइम नहीं होगा वहां पुलिस नहीं जाएगी। ये एक बेसिक परसेप्शन होता है। ठीक उसी प्रकार आप सोचिए कि बिहार में मिलिट्री डिप्लॉयड क्यों नहीं की गई है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की गई है, तमिलनाडु में क्यों नहीं की गई है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं की गई है, हिमाचल में क्यों नहीं की गई है, उत्तराखंड में क्यों नहीं की गई है। इतने सारे स्टेट्स हैं, मिलिट्री वहां पे डिप्लॉय क्यों नहीं की गई है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहीं पर क्यों डिप्लॉय की गई है मिलिट्री। रीजन बीइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ नॉर्मल प्लेस, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहा है। वहां पे टेररिज्म है, इस जगह को आतंकवाद ने पूरी तरह से ग्रसित कर लिया है। And that is the reason in such circumstances to bring normalcy आपको मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ती है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, किसी भी देश का यही प्रोटोकॉल होता है, यही प्रोसीजर होता है कि पहले सिविल पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ तो पैरामिलिट्री, और पैरामिलिट्री से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मिलिट्री। सो मिलिट्री इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एनी कंट्री। और जब फिर मिलिट्री आती है तो फिर मिलिट्री अपने कड़क रास्ते अपनाती है, आपको रास्ते पर लाने के, आपको नियंत्रित करने के। लेकिन कुछ लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, आईएसआई और एंटी नेशनल्स, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से एक एंटी इंडियन, एंटी नेशनल और एंटी मिलिट्री नैरेटिव को बिल्ड करना, सो दैट भारत पर एक इंटरनेशनल प्रेशर बन सके और भारत अपनी फौज को कश्मीर से हटा ले, ताकि आतंकवाद कश्मीर में और भी अच्छी तरह से फैल सके और कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके। अब इस काम से दो शिकार होंगे, एक तीर से दो शिकार। पहला शिकार तो ये कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाएगा, और दूसरा, भारत में जो एंटी नेशनल्स बैठे हैं, इन्हें अगले 100-150 साल तक ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जब ये वाली सरकार भारत में थी, इसी सरकार के टाइम पर कश्मीर भारत से अलग हुआ था। और ये एंटी नेशनल्स बड़े स्मार्ट और पढ़े लिखे होते हैं। ये कभी भी सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर को भारत से अलग करो। नहीं, ये कहेंगे कश्मीर में शांति की स्थापना करो। ये ट्रुथ, जस्टिस, पीस, डीमिलिटराइजेशन, इस तरह के शब्दों के पीछे झुककर अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं और आपको गुमराह करते हैं। आपको एक बात तो पता होगी कि जब भी पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में एक एनकाउंटर होता है, तो उस एनकाउंटर में पुलिस का काम ये नहीं होता है कि वो गैंगस्टर्स से डरकर या आसपास के प्रेशर में आकर उस एनकाउंटर से पीछे हट जाए। पुलिस तब तक पीछे नहीं हटती है जब तक या तो सारे गैंगस्टर्स मारे ना जाएं, या फिर सारे गैंगस्टर्स भाग ना जाएं, या फिर सारे गैंगस्टर्स आत्मसमर्पण ना कर दें। लेकिन पुलिस तभी पीछे हटती है जब वो ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो भी हमारे मित्र कश्मीर में डीमिलिटराइजेशन की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, यू गिव अस डी-टेरराइज्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गिव यू डीमिलिटराइज्ड जम्मू एंड कश्मीर। और ये आतंकवादी कोई भटके हुए और बेरोजगार नौजवान नहीं है, ये बड़े ही पढ़े लिखे और स्मार्ट लड़के हैं। अगर बेरोजगारी है तो इन्हें कहिए ये जो महंगी महंगी AK-47 राइफल्स लेकर घूम रहे हैं, उसे बेचें और उन पैसों से दिल्ली में गोलगप्पे की दुकान लगाएं। इनके गोलगप्पे मैं और मेरे 13,000 फॉलोअर्स जरूर खाएंगे।
अगर बेरोजगारी और एजुकेशन रीजंस होते आतंकवाद के, तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब मजदूरों को बहुत पहले आतंकवादी बन जाना चाहिए था। ये भूखे रहे, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए। ये आज भी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर में जाते हैं, वहां कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, उनकी इमारतें, उनकी बिल्डिंग्स बनाते हैं और इन बड़े शहर के सपनों को पूरा करते हैं। इन जैसे नागरिकों पर देश को गर्व है और ये हमें इंस्पायर करते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने, अपने देश के साथ खड़े रहें, अपनी फौज के साथ खड़े रहें। ये देश आपका है, आप हमारे हैं। मैं टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।